सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए। संस्कार वैली स्कूल का मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो हिंदी में संस्कार हुआ और मुस्लिम वर्ड देखा जाए तो तालीम हुआ। ऐसा वर्ड इसलिए चुना गया है कि बच्चों में डेवलपमेंट एक संस्कार के रूप में ही होता है कि घर में कैसे रहना है, स्कूल में कैसे रहना है, माता पिता से कैसे बातचीत करनी है। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक अर्थ होता है संस्कार, एक तालीम। जी, 3rd एनिवर्सरी है जी। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर, क्या कुछ खास है? इसलिए खुशी इसलिए है कि शुरू हम लोगों ने 5-6 बच्चे से शुरू किया था। आज हमारे पास 350 पेरेंट्स का विश्वास है, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये कारवां आगे तक चलेगा। इसे हम लोग ICC बोर्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे। CBSE से भी अलग ICC बोर्ड? जी, क्योंकि इसमें हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं अपने बच्चों को भी चाहूँगा अच्छा शिक्षा मिले। और सब बेसिकली ये संस्कार लिखने के पीछे रीज़न ये है कि हमको बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ में बेसिकली बच्चे को जो है उसको अदर एक्टिविटी, जैसे आपका जो संस्कार एक जो उसका बिहेवियर होता है उसमें आपका चेंज करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ में जो उसका बिहेवियर होता है उसको सर चेंज करने के लिए हम लोग इस मतलब ये जो नाम रखा गया है संस्कार। और हम लोग सब फैकल्टी मिलके बच्चों में जो है पढ़ाई के साथ साथ में उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है सर उसको भी सर हम लोग ध्यान रखते हैं सर। अच्छा, अगर हम लैंग्वेज की बात करें मैम तो सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाई जाते हैं? लैंग्वेज से बात किया जाए तो दोनों, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। कई बड़े स्कूल होते हैं सिर्फ इंग्लिश को फॉलो करते हैं, हिंदी बहुत कम करते हैं, फाइन हो जाते हैं इंग्लिश हिंदी बोलने पे। हाँ, बड़े स्कूल क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बच्चे होते हैं तो यहाँ तो छोटा छोटा बच्चे भी है तो हम लोग को पहले इंग्लिश से उसको बोला जाता है, फिर हिंदी से उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि हम बोल रहे हैं उसको क्या सिखा रहे हैं। एक्टिविटी की हम अगर बात करें तो सब किस तरह से यहाँ पे होता है? बॉयज़ के लिए होता है वॉलीबॉल, ये सब खिलाना होता है, और गर्ल्स के लिए होता है ये इंडोर गेम्स ही होता है हम लोग को, और डांस वगैरह होगा और ड्राइंग्स जो सब। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कौन सा कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप किया जाता है बच्चों को, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? हाँ, ग्रुप डिस्कशन, और हम लोग को कन्वर्सेशन का बुक भी है तो हम उससे भी हम सिखाते हैं। सर माहौल तो बहुत अच्छा है, और जहाँ तक पढ़ाई की बात हुई तो अगर बच्चा एब्सेंट भी हो जाता है तो हम लोग को ये प्रेशर नहीं होता है कि बच्चा का सिलेबस पीछे हो गया या कुछ हो गया। मैम लोग सब उसको मैनेज कर देती हैं। कब से पढ़ा रहे हैं इस स्कूल? 2 साल से। 2 साल से बेस्ट, यहाँ पर का बेस्ट स्कूल। बाकी स्कूल में और इस स्कूल में अंतर क्या आपको दिखा? बाकी स्कूल में बच्चे पे सिर्फ सिलेबस पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ सिलेबस के साथ मतलब बिहेवियर होता है या फिर डिसिप्लिन हुआ, टोटल चीज़ यहाँ मैनेज किया जाता है, टोटल चीज़ पढ़ाया मतलब सिखाया जाता है बच्चे को। कई स्कूल जो होता है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है, संस्कार पे फोकस नहीं करता। बिहार है, संस्कार पे किस तरह के इस स्कूल में फोकस होता है? टोटल बोले ना, टोटल मतलब कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चे को आँख मूंद करके इस स्कूल में करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास कर रहा है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से और डेवलप करते रहे संस्कार विद्या स्कूल में। मेरी भी बच्ची यहाँ पढ़ती है, यहाँ पे अभी UKG क्लास में है। यहाँ से बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रही है और एजुकेशन भी मिल रहा है और बोलने चलने की से भी अच्छा दिया जा रहा है, डिसिप्लिन भी अच्छा मिलता है उनको बात करने के लिए। संस्कार विद्या स्कूल एक तरह से एक उभरता हुआ स्कूल है हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि इसी तरह से संस्कार विद्या स्कूल अपने आप में एक विकास करे। मैम, संस्कार वैली स्कूल का नाम ही संस्कार से शुरू होता है, क्या इसमें संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को या फिर बस पढ़ाई पे फोकस होती है? नहीं सर, ये चीज़ तो मैं भी एग्री करती हूँ कि संस्कार वैली स्कूल में संस्कार के साथ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी उतना ही दिया जाता है बच्चे को। और बच्चे जो भी यहाँ पढ़ते हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, अभी LKG में हैं, वो भी यहाँ के डिसिप्लिन और हर चीज़ को लेके बहुत अच्छे हैं। आनंद राज। किस तरह का स्कूल लगता है, माहौल किस तरह से रहता है? सर बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छा माहौल है इसका। क्या कहोगे, किस तरह का स्कूल है ये? बहुत अच्छा स्कूल है। पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा। कोई टीचर लोग मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं या फिर हिंदी में पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों में। दोनों में पढ़ाते हैं। समझ में नहीं आता है तो हिंदी समझाते हैं या फिर इंग्लिश में ही समझाते हैं? हिंदी समझाते हैं। समझाते हैं। किस क्लास में? 4। मेरा नाम नीरज है, नीरज कुमार पांडे। यहीं परसा में ही रहता हूँ मैं। मेरे 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और जब से स्कूल Day 1 से ओपन हुई है ना तभी से तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है और जैसा बजट है उससे बहुत फार बेटर यहाँ से मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन है और जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट होती है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिया जा रहा है। अटेंडेंस का किस तरह से यहाँ पे है, क्योंकि कई स्कूल में 75% यहाँ भी सेम है अटेंडेंस। बिल्कुल जो
जो सारी जगह जो रूल्स है यहाँ पे वो सेम रूल्स फॉलो करी जा रही है। और अटेंडेंस बच्चे आते हैं, टाइम से आते हैं। अगर वो रूल ना हो तो फिर बच्चे मनमानी करने लगेंगे बिल्कुल। तो वो सही है, मतलब वो जितने भी रूल्स गाइडलाइंस है बिहार सरकार के द्वारा वो सारे गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करी जा रही है। और बच्चे में सांस्कृतिक बौद्धिक जो भी विकास होना है सारा कुछ हो रहा है। अभी तो नर्सरिंग फेज में है सारे बच्चे, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा चल रहा। और अभी मेरा प्लान है कि जब तक ये यहाँ जितना क्लास तक ये चलेगा, क्लास 10 तक अगर ये होती है स्कूल, तो क्लास 10 तक बच्चे हमारे यहीं पर पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक पेरेंट्स हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी बच्ची पढ़ती है प्रज्ञा। ये स्कूल 3 इयर्स हो गया, वो 3 इयर्स से यहाँ पढ़ रही है। ये स्कूल बहुत ही मतलब बच्चे के प्रति अच्छा है। जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे को केयर करते हैं, एक माँ अपने बच्ची को मार्गदर्शन करती है, पिता अपने बच्चे को केयर करते हैं, उसी तरह से एक शिक्षक भी होते हैं, वो अपने माता पिता के तौर पे होते हैं। सेकंड माता पिता तो शिक्षक ही होते हैं। जो भी नॉलेज होता है बच्चे स्कूल से ही आके प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे स्कूल में बच्चे को बहुत केयर किया जाता है और उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है, प्रॉपर्ली उन्हें केयर किया जाता है और उन्हें ये मतलब बताया जाता है कि पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे उनको आदर करना चाहिए। ये चीज़ मतलब बहुत मुझे यहाँ बेटर लगता है इसके।